छत्तीसगढ़ रायपुर की तिल्दा नेवरा की पावन धरा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा कावड़ शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है और आज 6 अगस्त मतलब 6वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा 1 से 7 अगस्त 2023 तक चलने वाली है, जिसका आनंद आप आस्था और यूट्यूब के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। आज की कथा बहुत ही अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने बहुत ही अच्छे पत्र पढ़े हैं। साथ में गुरुजी ने शंभेश्वर महादेव का वर्णन करते हुए एक रोचक उपाय की जानकारी दी है। साथ ही गुरुजी ने अपने जीवन में 3 नियम बनाने को कहा है और अगर आप गुरुजी के बताए ये 3 नियम अपने जीवन में अपना लेते हैं, बना लेते हैं, तो आपको जीवन में सफलता प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। साथ ही 7 अगस्त मतलब कल सावन अधिक मास सोमवार के दिन आपको कौन सी विशेष चीज़ का दान करना है, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है, उसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। आज की कथा में गुरुजी ने 16 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। कल के वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि संतान प्राप्ति के लिए किसका नाम स्मरण किया जाता है, तो इसका सही उत्तर है तुमरुका जी का। और आज के वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है, जो आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा है। ब्रह्मा जी के कितने सर हैं? ब्रह्मा जी के कितने सिर हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, A1, B3, C4, D5। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें कमेंट के जरिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में ज़रूर बता देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। देविका रानी जी पत्र लिख रही हैं, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मेरे गले में छाला हो गया था और मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बहुत कुछ कह दिया था। डॉक्टर ने ऑपरेशन की भी बोल दिया और डॉक्टर ने यह भी कह दिया था कि यह बीमारी बड़ी हो सकती है, बड़ी बीमारी लग रही है। फिर किसी ने कहा कि इतने हॉस्पिटलों के चक्कर लगा लिए हो तो एक बार मंदिर भी चले जाओ। फिर मैंने मंदिर के चक्कर लगाने शुरू कर दिया और मेरे लिए मेरे पति ने पशुपतिनाथ व्रत भी रखा। मेरे लिए वे शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को झेल कर लाते और मुझे दे देते। और अगली जांच जब मैं कराने गई तो डॉक्टर ने कहा छाला ठीक हो चुका है, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने मैं शिव महापुराण कथा में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। उषा गुप्ता जी पत्र लिख रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पति के मुँह में छाला हो गया था, जहाँ से पता चला कि उन्हें कैंसर हो गया है। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया। फिर हमने ऑपरेशन करा लिया, पर ऑपरेशन कराने के कुछ समय बाद फिर से कैंसर हो गया। इसके बाद मैंने अपने पड़ोसी को मंदिर जाते हुए देखा तो मेरा भी मन मंदिर जाने का हुआ। मैंने मंदिर जाना शुरू किया, भगवान की भक्ति करना शुरू किया, शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया और अगली जांच कराने गई तो सभी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। एक महिला का पत्र आया, जिसमें लिखा था, 2011 से आपकी कथा सुनती आ रही हूँ, जिसमें उसने यह भी लिखा था कि मेरे 12 बच्चे हुए और सभी बच्चे मर गए। इसके बाद जब 13वां बच्चा होने वाला था तो उसने 9 माह तक रोज़ एक बेलपत्र खाना शुरू किया। 13वें बच्चे ने सुरक्षित जन्म लिया, स्वस्थ है वह बच्चा। उसी का आभार व्यक्त करने वह महिला कथा पंडाल में आई है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने शिव भक्तों से क्षमा मांगते हुए, माफ़ी मांगते हुए कहा कि लगभग 25,000 लोगों को रेलवे स्टेशन से ही वापस भेज दिया गया, क्योंकि तिल्दा नेवरा में पाँव रखने की भी जगह नहीं है। उन सभी शिव भक्तों से हम क्षमा चाहते हैं कि आप कथा सुनने आए थे और आपको कथा सुनने नहीं दिया गया। बढ़ते हैं आज की कथा की पाँचवीं विशेष जानकारी की ओर। अर्चना जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, 2011 में शादी हुई थी पर उसके बाद बच्चा नहीं हुआ। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जहां दिखाया नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां धुकाया नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां पर गोदी ना भराई हो, ऐसे कोई देवी देवता नहीं हो जहां पर हम गए ना हो। किसी ने कहा कि टीवी में शिव महापुराण कथा आती है, वह कथा भी सुनना जरूर शुरू करो। हमने ऐसा ही करना शुरू किया। आपके बताए अनुसार सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, साथ में मंदिर में झाड़ू पोछा भी करना शुरू कर दिया। बाबा की कृपा से हमारे घर में संतान ने जन्म लिया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। शरीर में जब ताप बढ़ता है तो गुरुजी ने कहा आपको बुखार आ जाता है और हमारा भोजन बंद हो जाता है, भोजन हमसे छूट जाता है। उसी तरह जब आपके शरीर में पाप बढ़ता है तो आपसे भजन छूट जाता है, कथा छूट जाती है, सत्संग छूट जाता है। गुरुजी ने कहा जब आप 108 मोबाइल में डायल करते हैं तो एम्बुलेंस सामने आके खड़ी हो जाती है। उसी तरह अगर आप 108 बार भोलेनाथ का नाम लोगे तो वह सामने क्यों नहीं आ सकता? बोल कर तो देखो। आप 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ऐसे जरूर बोला करें, वह जरूर सुनेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। रविशंकर साहू जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, एक्सीडेंट की वजह से पाँव खराब हो गया और पाँव काट दिया गया और प्लास्टिक का पाँव लगा दिया गया। गुरुजी मेरे को देखकर लोग हंसा करते थे। मैंने आपकी कथा सुनना शुरू किया। पहले नहीं सुनता था, पर जब से पाँव कटा उसके बाद मैंने आपकी कथा सुनना शुरू किया और बाबा पे मेरा भरोसा इतना जाग गया और मैंने बाबा के ही भरोसे एक व्यापार शुरू किया और बाबा ने मुझे संभाल लिया है और मेरा व्यापार ऐसा चल रहा है कि लोग मुझे देखकर अचरज में हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर।
अब आज की कथा में गुरुजी ने जो सभी से 3 नियम बनाने को कहा है वह जानकारी है, इसलिए आप यह जानकारी ध्यान से ज़रूर सुने। गुरुजी ने कहा, सभी जो हाथ ठेला लगा रहे हैं, सभी जो पान का ठेला लगा रहे हैं या फिर पानी पतासे का ठेला लगा रहे हैं या फिर जीवन में जिनके बहुत परेशानियां हो, कष्ट चल रहे हो, तो आपको अपने जीवन में 3 नियम बना लेना है। अब वे 3 नियम कौन से हैं वह भी आप समझ लीजिए। पहला नियम है, पशुपतिनाथ व्रत आपको एक बार अवश्य करना चाहिए। और व्रत करने वालों से गुरुजी ने कहा कि आपसे हम एक निवेदन करना चाहेंगे, अगर आपका एक बार व्रत पूर्ण हो जाता है, मतलब आपने 5 पशुपतिनाथ व्रत रख लिए हैं, 5 सोमवार आपने व्रत रख लिए हैं, उसके बाद अगर आपका फिर से मन है कि फिर से हम व्रत रखना है, तो आपको 2 से 3 महीना रुकना है, उसके बाद ही आपको दोबारा व्रत रखना है। ऐसा नहीं कि एक व्रत पूर्ण हुआ, आप 1-2 सोमवार रुके और वापस फिर से पशुपतिनाथ व्रत रखना शुरू कर दिया। गुरुजी ने सभी से 2 से 3 महीने रुकने को कहा है। दूसरा नियम है, प्रत्येक प्रदोष के दिन यह नियम बनाना है आपको। प्रत्येक प्रदोष के दिन आपको शंकर भगवान के मंदिर में एक दीपक लगाना है और अपने घर में आपको एक दीपक लगाना है। गुरुजी ने 2 जगह प्रदोष के दिन दीपक लगाने को कहा है, एक भगवान भोलेनाथ के मंदिर में और एक अपने घर के द्वार में, जो घर का आपका द्वार होता है वहाँ पर आपको एक दीपक लगाना है। इस दूसरे नियम में गुरुजी ने बस इतनी ही जानकारी दी है। तो मैं आपको बता दूं, भोलेनाथ के मंदिर में आप सुबह या शाम कभी भी दीपक लगा सकते हैं और इसमें आपको गोल बाती का उपयोग करना है और आप घी का उपयोग कर सकते हैं। वो प्रदोष के दिन अगर आप अपने घर में शाम के समय दीपक लगा रहे हैं तो घर में लगाने वाले दीपक में आपको लंबी बाती का उपयोग करना है और यह दीपक आपको प्रदोष के दिन शाम के समय लगाना है। शाम के समय प्रदोष काल में आप घर में दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। घर के मुख्य द्वार में, दरवाजे में दीपक लगाना है। तो आप जब घर की ओर मुख करके बैठें, घर के बाहर घर की ओर मुख करके बैठें, तो आपको अपने सीधे हाथ की ओर दीपक प्रज्वलित करना है। बढ़ते हैं तीसरे नियम की ओर, जो कि गुरुजी ने सभी से अपने जीवन में लाने को कहा है। वह इस प्रकार है। गुरुजी ने कहा, प्रत्येक शिवरात्रि में आपको शंकर भगवान के मंदिर में, बेलपत्र के पेड़ के नीचे, आंवले के पेड़ के नीचे और अपने घर के दरवाजे में दीपक लगाना है। मतलब आपको शिवरात्रि में 4 जगह दीपक लगाना है, शंकर भगवान का मंदिर, बेलपत्र, आंवले का पेड़ और अपने घर के दरवाजे में। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि आप 4 जगह दीपक लगाना शुरू कर दो और 4 से 5 शिवरात्रि ही निकलेगी, बाबा इशारा कर देंगे और आपकी नैया पार लग जाएगी। यह 3 नियम हैं जो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सभी से अपने जीवन में अपनाने को कहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने सीहोर की कांवड़ यात्रा में, जो कि 16 अगस्त को सावन अधिक मास की अमावस्या तिथि को है, उसमें जो लोग आ रहे हैं या फिर जो लोग किसी भी कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले हैं, उनसे घर से निकलते समय यह कहा है कि आपको अपने घर के दरवाजे के बाहर 2 स्वास्तिक बनाते हुए निकलना है और जो संतान प्राप्ति चाहते हैं उन्हें अपने झोली में कुछ चावल के दाने लेकर निकलना है। और जो बच्चे नौकरी की कामना कर रहे हैं वह भी घर से निकलते समय भोलेनाथ से कहते हुए निकलें कि मैं खूब पढ़ाई करूंगा, अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, बस एग्ज़ाम के समय आप मेरा साथ जरूर दीजिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 3 नियम जो आपको हमने आज बताए हैं वे तो आपको अपने जीवन में अपनाना ही है, पर साथ में एक नियम जो हम कई बार आपको बताए हैं, जो कि सारी समस्या का हल 1 लोटा जल है और सावन में 2 लोटा जल है, वह भी आपको निरंतर अपने जीवन में अपना के रखना है। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि गुरु के सामने, माँ बाप के आगे, मंदिर में अगर कोई भक्त है या कोई शिव भक्त है जो कितनी ही गलतियां कर रहा हो पूजा करते समय, पर आपको उसे भगवान के सामने बिल्कुल नहीं टोकना है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसे कुछ बताना ही चाहते हैं तो आप मंदिर के बाहर आकर उसे बता सकते हैं कि आप पूजन के दौरान यह गलतियां कर रहे थे। तो आप इस बात का ध्यान रखें, गुरु के सामने, माँ बाप के सामने और भगवान के सामने आपको ज़्यादा ज्ञानी नहीं बनना है, आपको ज़्यादा गलतियाँ नहीं निकालना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आजकल लोगों ने पशुपतिनाथ व्रत को आडंबर बना दिया है और कई लोग बोलते हैं कि ये पशुपतिनाथ व्रत की किताब है, वो किताब को पढ़ना जरूरी है, किताब नहीं पढ़ोगे तो यह व्रत पूर्ण नहीं होता है। तो इस पर गुरुजी ने कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको कथा पढ़ना जरूरी है, कथा पढ़ना ही पड़ता है इस व्रत के दौरान, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको 5 सोमवार व्रत करना है, सुबह और शाम पूजन किया जाता है, शाम को 6 दिए मंदिर में ले जाकर भगवान के सामने 5 दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं। प्रसाद लेकर जाओ, प्रसाद के 3 हिस्से करके 2 हिस्से वहीं छोड़ दो, 1 हिस्सा उठाकर ले आओ। घर आकर सबसे पहले 6वां दिया घर के मुख्य द्वार के बाहर सीधे हाथ की ओर प्रज्वलित करो। इसके बाद घर के अंदर प्रवेश करो। जो प्रसाद लाए हो उसे भोजन या फलाहार करने से पहले पा लो, प्राप्त कर लो, खा लो और किसी को मत दो। मतलब जो प्रसाद आपने लाए हैं मंदिर से लेकर जो तीसरा हिस्सा है तो वह आपको ही खाना है और आपको किसी और को नहीं देना है।
पाँचों सोमवार आपको इसी प्रकार से व्रत करना है, सुबह शाम इसी प्रकार से व्रत किया जाता है। और पाँचवें सोमवार जब आप शाम को मंदिर जाओगे तो आपको शाम को 108 सामग्री शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। अब आप 108 सामग्री कोई भी ले सकते हैं। साथ में आपको एक नारियल लेना है, उसके ऊपर कुछ दक्षिणा रखना है। आप 11, 21, 51 जो आपका सामर्थ्य है उस अनुसार दक्षिणा रखकर उसे भी नारियल को वहीं पर छोड़कर आ जाओ। और पाँचवें व्रत में जब आप 108 सामग्री और नारियल को मंदिर में रख देते हैं, उसके बाद जब आप घर आते हैं तो आपको छठवा दिया लगाना है। और उसके बाद घर के अंदर प्रवेश करके जो प्रसाद का तीसरा हिस्सा लाए हैं आपने मंदिर से लेकर उसको प्राप्त कर लेना है। व्रत का प्रसाद सिर्फ शंकर भगवान के लिए ही बनाएं। ऐसा नहीं कि कढ़ाई में आपने ज़्यादा प्रसाद बना लिया, थोड़ा सा प्रसाद में कर लिया और थोड़ा सा अपने बच्चों को दे दिया। ऐसा नहीं है, सब शंकर भगवान के लिए प्रसाद बन रहा है तो इतना ही प्रसाद बनाएं जो आप शंकर भगवान को चढ़ाना चाहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। शंभेश्वर महादेव का वर्णन करते हुए गुरुजी ने बताया कि सोराइसिस की बीमारी हो, शरीर में खुजली हो रही हो, दाग, पिंपल्स या त्वचा संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर आपको बेलपत्र खाते समय शंभेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। आप फिर से सुन लीजिए कि किस महादेव का आपको नाम लेना है। आपको शंभेश्वर महादेव का नाम लेना है। गुरुजी ने कहा, हमने पहले भी बताया है कि डॉक्टर की जब आप दवाई खाते हैं, डॉक्टर के पास आप जब जाते हैं तो दवाई खाते समय आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना चाहिए, जिससे आपको रोग मुक्ति प्राप्त होती है। और हमने आपको पहले यह भी कहा है, जब भी आप मंदिर जाओ तो भोलेनाथ के मंदिर में भोलेनाथ को देखकर आपको एक बार जरूर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल देना चाहिए। कोई बोले या ना बोले, पर आप भोलेनाथ को देखकर एक बार जरूर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दिया करो। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। अगली शिव महापुराण कथा जो है वह पार्थिव शिवलिंग शिव महापुराण कथा है, जो कि 10 से 14 अगस्त 2023 तक चलने वाली है, जिसका समय दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक है। जिसका कथा स्थल है, मतलब एड्रेस इस प्रकार है, न्यू जेल, भांडेर रोड, दतिया, मध्य प्रदेश। और गुरुजी ने सभी को इस कथा में शामिल होने को कहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सावन अधिक मास का रोज का अलग अलग तिथियों का अलग अलग दान बताया है। उसी श्रृंखला में आपको जो 7 अगस्त को, मतलब सावन सोमवार के दिन, अधिक मास के सोमवार के दिन क्या दान करने को गुरुजी ने कहा है, तो गुरुजी ने सभी से चने की दाल को इस दिन दान करने को कहा है। तो आप 7 अगस्त को अगर कुछ सावन अधिक मास का दान करना चाहते हैं तो आप चने की दाल का दान करें, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है। अब आप चाहो तो अपने सामर्थ्य के अनुसार जितनी दाल करना चाहो उतना दान कर सकते हो, या फिर आप 1.25 किलो चने की दाल का दान कर सकते हैं। इस वीडियो में बताए गए उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना ना भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।